सच्चाई की जीत। कुंदरकी विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम उम्मीदवार हाफिज वारिस का जोरदार प्रचार अभियान। पार्टी की नीतियों और विकास के वादों को जनता के बीच रखी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कुंदरकी विधानसभा सीट 29 पर आगामी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए हर पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हाफिज वारिस ने भी चुनाव प्रचार को पूरी ताकत से शुरू कर दिया है। हाफिज वारिस की टीम और समर्थक क्षेत्र में जोरदार तरीके से प्रचार अभियान चला रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं, घर घर संपर्क और विभिन्न जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश को जनता तक पहुंचा रहे हैं। प्रचार के दौरान हाफिज वारिस ने जनता से संवाद स्थापित करते हुए अपनी पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान हाफिज वारिस ने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी हमेशा से ही समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि एआईएमआईएम का उद्देश्य न सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाना है, बल्कि समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए ईमानदार प्रयास करना है। हाफिज वारिस ने यह भी वादा किया कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो कुंदरकी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किए जाएंगे। चुनावी दौरे के दौरान हाफिज वारिस ने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर वर्ग की सेवा करना है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वो सोच समझकर सही उम्मीदवार का चयन करें और उन पर भरोसा जताकर क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने में उनका साथ दें। मुरादाबाद से सिराजुद्दीन की रिपोर्ट। जी विधायक जी, कैसी तैयारी चल रही है उपचुनाव को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही। क्या आपकी तैयारियां हैं और अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? क्षेत्र की जनता से यही अपील करते हैं कि अब तक जितने भी उन्होंने यानी नुमाइंदे एमएलए बनाए हैं, वो उन्होंने किसी ने ज़मीन पर कब्जा किया है, किसी ने प्लाट पर कब्जा किया। क्षेत्र में तमाम उन्होंने जो है यानी किसी पे मुकदमे लगवाए, किसी को जेल भिजवा दिया, इस तरह के उन्होंने काम किए हैं। इसलिए क्षेत्र की जनता से यही कहा जा रहा है कि अब इन्हें पुरानों को छोड़ के कोई नए अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब करो और जो है हमारे जो सदर साहब हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनका नाम लेकर हम उन्हें सब लोग लायक कर रहे हैं और जो है इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम ये चुनाव जीतेंगे। ओवैसी साहब की क्या अच्छाइयाँ हैं, जरा अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करें। देखिए, ओवैसी साहब की अच्छाइयाँ तो आप जो है तमाम जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पे तमाम यानी उनके रोज़ाना उनका जो भी कदम है, जो भी लम्हा है, वो अच्छाई में ही गुजर रहा है। वो तो खिदमत खल्क कर रहे हैं और सियासत भी एक इबादत समझकर वो कर रहे हैं। और वो तो जो है हमेशा गरीबों, मजलूमों यानी पिछड़ों की, दलितों की यानी हर वर्ग की समझ के जो अल्लाह के यानी तमाम जितने भी बंदे हैं सबकी हिमायत की बात करती हैं, अच्छाई की बात करते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते वो जरा सा भी किसी में। कुंदरकी सीट पे कौन सी पार्टी से आपका मुकाबला? कुंदरकी सीट पे हालात इस तरह के बने हुए हैं इस इलेक्शन में। पिछले इलेक्शन में तो जो है सरकार बनाने का नशा चढ़ा हुआ था कि ये सरकार हटानी है और अखिलेश की सरकार बनानी है, मगर इस साल इस वोट से ना ही कोई सरकार बन रही, ना कोई जो है यानी हट रही। लिहाजा इस साल का सिस्टम कुछ और है, क्योंकि जो पूर्व में विधायक थे हाजी रिजवान साहब, उन्होंने लोगों के साथ में बड़े नुकसानात पहुंचा दिए हैं। लोगों को जो उनके ही खास अपनी टीम के आदमी थे, उन्हें यानी इतने उनके दिलों को पे चोट पहुंचा दी, इतने नुकसानात पहुंचा दिए, किसी को कहीं फंसा दिया, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इसलिए वो सारा वर्ग उनसे बेपनाह नाराज़ है और जो है वो जितना भी वर्ग है
वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें लड़ा रहा है, MIM को लड़ा रहा है। और जो है यानी हालात इस तरह के बन गए कि इस साल जो है, क्योंकि यहाँ का वोटर ना ही तो वो बीजेपी को यानी सपोर्ट कर रहा, ना ही वो समाजवादी सपोर्ट कर रहा, वो MIM को सपोर्ट कर रहा। वो पतंग का बटन दबाने के लिए तैयार बैठा। और इंशाल्लाह आप ये रिजल्ट आप देखना, यानी 23 तारीख को इंशाल्लाह मिल जाएगा इंशाल्लाह।